कश्मीर लाइव की बराह रास्त नशरियात में आप सभी का बहुत बहुत सवाल है। हम लोग इस बात से बखूबी वाकिफ हैं कि गर्मी ने कश्मीर में तूफान मचा दिया है, यानी कि गर्मी का कहर लोगों को जीने नहीं दे रहा। लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। जैसे कि सर्दियों में आप जानते होंगे कि बारिशें नहीं हो रही थी, इसी तरह अभी गर्मियों में भी देखा जा रहा है कि बारिशें नहीं हो रही, बरसात नहीं हो रही, जिसके चलते वादी में लोग काफी ज्यादा कशीदगी का शिकार हो गए हैं। इसी सिलसिले में हमने आज मुनासिब जाना कि महकमे मौसमियात के डायरेक्टर मुख्तार साहब से बात की जाए और उनसे जानने की कोशिश की जाए कि आखिरकार बारिशें कब होंगी और कब इस गर्मी से निजात मिलेगी कश्मीरियों को। मुख्तार साहब, आपका कश्मीर लाइफ में बहुत बहुत इस्तकबाल है। बताइएगा कि क्या कुछ वेदर प्रेडिक्शंस हैं, क्या कुछ पेशन गोइयां हैं और क्या कुछ आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। देखो अभी 10 तक वेदर जो खुली धूप है मोरलेस ऐसा ही रहने के चांसेस हैं। बाकी टुवर्ड्स लेट आफ्टरनून या टुवर्ड्स अर्ली मॉर्निंग ब्रीफ शावर्स शॉर्ट पीरियड के लिए बिल्कुल पूरे जम्मू डिवीजन में या यहाँ कश्मीर डिवीजन के कुछ एक जगहों के अंदर वो रहने के चांसेस हैं। बाकी ओवरऑल जो है थोड़ा गर्मी रहने के चांसेस हैं टिल 10th और लगभग 32 तक भी टच कर सकता है यहाँ वैली में जी। और उसके बाद 11 से जो है मौसम फिर से थोड़ा सा करवट ले रहा है। बारिशें अमूमन जम्मू डिवीजन के अंदर ही रहने के चांसेस हैं, खासकर 11-12 को मॉडरेट बारिशें भी हो सकती हैं कुछ एक जगहों पे जम्मू डिवीजन के अंदर। यहाँ वैली में हल्की बारिशें ब्रीफ पीरियड के लिए थंडर शावर एक्टिविटी, कोई मेजर स्पेल नहीं है जी। तो फिर 12, 13, 14 को भी जो है हल्की बारिशें थोड़ी सी रह सकती हैं शॉर्ट पीरियड के लिए। तो ओवरऑल जो है कोई मेजर स्पेल जो है एज ऑफ नाउ टिल 15th of July यहाँ चांसेस नहीं है जी। ये बताइएगा मुख्तार साहब, हमने देखा कि जब सरमा का मौसम था तब भी बारिशें नहीं हो रही थी, उन दिनों भी ऐसी धूप हमें देखने को मिल रही थी, उन दिनों भी लोग काफी ज्यादा परेशान थे। और अभी आप देख रहे हैं, अभी इस सरमा के मौसम या गर्मा के मौसम में हम देख रहे हैं कि गर्मी काफी ज्यादा शदीद है और लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रही। कहीं हम कुत्तों को पानी पीते हुए देख रहे हैं, कहीं हम जानवरों को पानी पीते हुए देख रहे हैं, कहीं लोगों ने सबीलें लगाई हैं, लोग शरबतें बांट रहे हैं क्योंकि चलते राहगीरों को काफी परेशानी हो रही है, प्यास ज्यादा लग रही है, डिहाइड्रेट हो रहे हैं, हीट स्ट्रोक्स आ रहे हैं लोगों को। तो इस चलते आप क्या समझते हैं कि इस चीज के पीछे क्या वजूहात हैं कि यहाँ पे मौसम ने इस कदर करवट बदली है। जी देखो, बारिशें जो मॉनसून पीरियड है इसका ज़्यादा जो एक्टिविटी है वो कन्फाइन हो रहता है जम्मू डिवीजन के अंदर। तो मॉनसून की बारिशें अमूमन जम्मू डिवीजन में ज़्यादा रहती हैं। यहाँ भी कंसिडरेबल अमाउंट कुछ थोड़ा बहुत कुछ आ जाता है, तो वो थंडर शावर एक्टिविटी सुबह शाम में रहता है। अगर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के साथ जो मॉनसून विंड है उसका इंटरेक्शन जब रहता है तो हैवी बारिशों के चांसेस यहाँ पे रहते हैं। तो फिलहाल उस किस्म का इंटरेक्शन इस साल फिलहाल देखा नहीं है, WD भी वैसा बना नहीं और मॉनसून करंट्स भी जो हैं उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे आए नहीं है। तो जब भी इंटरेक्शन रहता है मॉनसून विंड और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का तब हैवी बारिशें यहाँ पे रहती हैं, वो भी पूरे कंटिन्यूसली। तो इस टाइप का सिचुएशन अभी राइज नहीं हुआ है। बाकी जो हिमालयन स्टेट्स हैं, खासकर हिमाचल की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, वहाँ पे वेरी हैवी, कल तो एक्सट्रीमली 430 मिलीमीटर 24 घंटे के अंदर हुआ है। तो उस टाइप का एक्टिविटी यहाँ नहीं है। जम्मू डिवीजन के अंदर अभी जो पिछला स्पेल चला गया कुछ एक जगहों पे हैवी बारिशें भी हुई, 94 मिलीमीटर के आसपास हुआ डिस्ट्रिक्ट सांबा के अंदर जी, जिसके चलते यात्रा को भी कुछ देर के लिए सस्पेंड करना पड़ा। जी। तो इस टाइप का अभी ये नहीं है। बाकी गर्मी जो है थोड़ा सा राहत मिला है। जो पिछला गर्मी था हॉट एंड ह्यूमिड वेदर, हीट वेव भी पूरा देखने को मिला पूरे वैली में। तो उस टाइप का गर्मी फिलहाल ड्यूरिंग नेक्स्ट 7 days एक्सपेक्टेड नहीं है। फिलहाल 31-32 के आसपास टेम्परेचर जो है रहेंगे। तो थोड़ी ह्यूमिडिटी का क्या, ह्यूमिडिटी के हवाले से बताइए। ह्यूमिडिटी भी लगभग 55-60% रहेगा ऑन एन एवरेज, अगर मॉर्निंग इवनिंग का एवरेज करेंगे। तो ओवरऑल जो है सुबह शाम कहीं ना कहीं इधर उधर थंडर शावर एक्टिविटी होता रहेगा। तो उसके कारण जो है मौसम थोड़ा सा कुल बेहतर रहने के चांसेस हैं। और कमिंग डेज में खासकर 11 से लेकर 13 तक भी 11 से लेकर 13 तक जो है हल्की सी दरमियानी दर्जे की बारिशें होने का इम्कान है। लाइट रेन होगा यहाँ पे, मॉडरेट इंटेंसिटी जम्मू डिवीजन के अंदर होगा। तो मौसम थोड़ा अबर आलूद बना रहेगा, जिसके कारण जो है टेम्परेचर्स ऑलमोस्ट 28-29 के रेंज में रहने के चांसेस जी। मुख्तार साहब, ये भी बताइएगा, पिछले कुछ सालों में देखा गया कि क्लाउड बर्स्ट जो था वो इस सीजन में देखा जाता था, लेकिन अब की बार कोई क्लाउड बर्स्ट नहीं हुआ। इस हवाले से बताइएगा क्लाउड बर्स्ट होता क्या है, कैसे होता है। देखो, क्लाउड बर्स्ट आपका मॉनसून पीरियड में ही रहता है इसका जो एक्टिविटी है। और 1-2 क्लाउड बर्स्ट हुए इस सीजन में।
किश्तवाड़ के अंदर, डोडा के अंदर जी। 1-2 क्लाउड बर्स्ट इस सीज़न में हुए हैं अभी तक। और क्लाउड बर्स्ट जो है आपका जनरली जो वेरी हैवी रेनफॉल शॉर्ट पीरियड के लिए एक स्पेसिफाइड लोकेशन के अंदर, जब आपका 100 मिलीमीटर बारिश होता है 1 घंटे के अंदर, तो वो जो है आपका क्लाउड बर्स्ट कहलाता है। तो क्लाउड बर्स्ट आपका जनरली जो वार्म एयर है, वार्म एंड ह्यूमिड एयर जो मानसून के टाइम में आता है, तो वो जो है कोल्ड एयर मास के साथ जो है वो इंटरेक्ट होता है, तो कंडेंसेशन काफ़ी ज़्यादा रैपिड हो जाता है और उसके कारण जो है हैवी शावर्स जो है बन जाते हैं, खासकर पहाड़ी इलाकों के अंदर जिनका एलिवेशन जो है मोर देन 1000 मीटर्स हो। तो ये मानसून के पीरियड में ही देखा जाता है। तो मानसून तो अभी जस्ट शुरू हुआ है, कमिंग डेज में क्लाउड बर्स्ट हमेशा यहाँ पे देखा गया है, खासकर मानसून के पीरियड में। डोडा, किश्तवाड़ हो या साउथ कश्मीर के कुछ एक ज़िले हैं, तो कहीं ना कहीं क्लाउड बर्स्ट के इंसिडेंट्स होते हैं। तो इस साल भी जो है आपके ये क्लाउड बर्स्ट जो है होते रहेंगे। बालाई इलाके जैसे हैं, बालाई इलाकों के हवाले से बताइएगा कि वहाँ भी क्या बारिशों का इम्कान है 11 से? 11 से यहाँ बिल्कुल लाइट एक्टिविटी होगा, कोई मेजर स्पेल नहीं है, ब्रीफ पीरियड के लिए होगा, कोई कंटिन्यूअस रेन नहीं है, बिल्कुल मामूली बारिशें हो सकती हैं, कोई कंटिन्यूअस रेन नहीं है, कोई मॉडरेट या हैवी स्पेल नहीं है। तो जो बूंदाबांदी जो पिछले दिनों देखा गया, तो मोर और लेस वैसे ही बारिशें रहने के चांसेस हैं। तो फिर आने वाले वक्त पे क्या होगा, क्योंकि आप कुछ दिन की एक्टिविटीज देख पाते हैं, कितने दिन की एक्टिविटी जो है वो आप प्रिडिक्ट कर पाते हैं? देखो अभी मोर और लेस 15 जुलाई तक कोई मेजर रेनफॉल नहीं है पूरे जेएनके के अंदर, तो लगभग 7-8 दिन, और मानसून के टाइम में काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग भी रहता है फोरकास्ट, और काफ़ी मुश्किल रहता है, तो काफ़ी चैलेंजिंग टास्क है। तो लगभग 1 हफ्ते तक मोर और लेस थोड़ा रिलायबल रहता है फोरकास्ट। तो अगले 1 हफ्ते तक फिलहाल कोई मेजर स्पेल जो है जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कश्मीर लाइव से बात करने के लिए। नाज़रीन, ये थे डायरेक्टर महकमा मौसमियात जो कि मुख्तार अहमद साहब, जिन्होंने बात की और जिन्होंने कहा कि 1 हफ्ते तक मॉडरेट से उतनी ज़्यादा बारिशें नहीं होंगी, हल्का बूंदाबांदी जो है वो होने का इम्कान है। कोई ख़ास तौर पर कोई ऐसी बारिश नहीं होगी, मानसून का ऐसा कोई हवाला इन्होंने नहीं दिया, और इन्होंने 1 हफ्ते की पेशगोई की है। इन्होंने कहा 15 तारीख तक हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, बाकी मौसम में सुधार जो है वो नहीं आएगा, मौसम ऐसे ही रहेगा, ऐसे ही धूप वाला रहेगा, ऐसी ही खतरनाक धूप जो है, शदीद धूप जो है वो हमें देखने को मिलेगी। आप देख रहे हैं कश्मीर लाइव, वजिया अली के साथ। दीजिए मुझे इजाजत, अल्लाह निगहबान।